रात का सन्नाटा था। ट्रेन धीमी गति से अंधेरे में सरक रही थी। खिड़की के बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। बस कभी कभी बिजली के खंभों की झिलमिलाहट और हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। अचानक पीछे के डिब्बे से किसी के रोने और कराहने जैसी आवाज आने लगी। वो आवाज पहले धीमी थी, मगर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो या शायद किसी को बुला रहा हो। हमारे बीच हलचल मच गई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। फिर भी किसी ने कहा, चलो देखते हैं, शायद किसी को चोट लग गई हो। हमने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से आवाज आ रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि खुद के कदमों की आहट भी डरा रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वो आवाज और भयानक होती जा रही थी। कभी चीख, कभी फुसफुसाहट, कभी किसी के रोने की गूंज। हमने कई बार पुकारा, कोई है क्या वहां, सब ठीक है? लेकिन जवाब में बस सन्नाटा और ट्रेन की पटरियों की धुन थी। ऐसा लग रहा था मानो हमारी आवाज किसी गहरे खालीपन में खोती जा रही हो। आखिरकार हम उस जगह पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। वो था ट्रेन का आखिरी टॉयलेट। वहां का दरवाजा आधा खुला था और बिना किसी हवा के अपने आप झूल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धकेल रहा हो। दरवाजे की चरमराहट उस खामोश रात में किसी शैतानी हंसी जैसी लग रही थी। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने डरते डरते टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, पर वहां कोई नहीं था। बस टॉयलेट के अंदर पानी की कुछ बूंदें गिर रही थीं और दीवार पर न जाने कैसे एक गीला हाथों का निशान बना हुआ था। दरवाजा अब रुक चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही हमने भीतर कदम रखा, ट्रेन में हवा का एक ठंडा झोंका चला और दिल में अजीब सी ठंडक उतर गई। तभी हमें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, चेहरों पर पसीना, आंखों में डर। हमें लगा कि अब यहां से लौट चलना चाहिए। जैसे ही पीछे मुड़ने लगे, ट्रेन के उस सिरे पर अंधेरे से कोई भारी परछाई उभरती दिखाई दी। पहले लगा कोई यात्री होगा, लेकिन अगले ही पल हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था। उसके बदन पर सिर्फ लुंगी बंधी थी, बाकी शरीर नंगा और गंदे कीचड़ से सन्ना हुआ था। उसकी आंखें इतनी लाल थीं जैसे अंगारों की तरह जल रही हों। वो 2 सीटों पर एक एक पैर रखकर खड़ा था और दोनों हाथों को बगल में फैलाकर हमें घूर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक गहरी ठंडी निगाह जिसमें मौत की गंध थी। हमारी सांसें थम गईं, गला सूख गया, शरीर सुन्न पड़ गया। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि दुनिया रुक गई है। वो आदमी 1 इंच भी नहीं हिला, पर उसकी निगाहें हमारे आर पार जा रही थीं। ट्रेन का माहौल बदल चुका था, जैसे पूरी हवा उसके इर्द गिर्द जम गई हो। हमें बस एक ही ख्याल आया, भागो। हम बेतहाशा भागे, बिना पीछे देखे, बिना कुछ सोचे। डिब्बे के दूसरे सिरे से कूदकर रेल के बगल वाले मैदान में जा गिरे। ट्रेन रुकी हुई थी, मगर हमारे अंदर का डर अब भी दौड़ रहा था। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। बस दिल में यही सवाल गूंजता रहा, वो था कौन, इंसान या कुछ और? उस रात के बाद हमारी जिंदगी वैसी नहीं रही। 2-3 दिनों तक हम सो नहीं पाए। हर बार आंखें बंद करते ही वही लाल आंखें, वही लुंगी पहने डरावना आदमी दिखाई देता। कई लोगों ने बताया कि उस ट्रेन में पहले भी हादसे हुए हैं और वहां कोई वो आज भी घूमता है। अब जब भी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, दिल में वही पुराना डर लौट आता है। वो आवाजें, वो दरवाजा और वो खामोश निगाह जो शायद अब भी हमें ढूंढ रही है।